नमस्कार, माई सेल्फ मलिका परवीन, असिस्टेंट प्रोफेसर, गवर्नमेंट लॉ कॉलेज बीकानेर। आज हम इंटरनेशनल लॉ में नेशनलिटी LLB फाइनल ईयर के सब्जेक्ट इंटरनेशनल लॉ में राष्ट्रीयता, नेशनलिटी का अंतर्राष्ट्रीय महत्व क्या है वो देखते हैं। ठीक है, तो राष्ट्रीयता या नेशनलिटी का अंतर्राष्ट्रीय विधि के अंतर्गत बहुत महत्व। प्रोफेसर ओपेनहाइम के अनुसार राष्ट्रीयता बहुधा राज्य विधि के नियमों द्वारा निर्धारित होती है। यानी ये हम पहले भी पढ़ चुके हैं कि जो राष्ट्रीयता की जो विधि है या जो नेशनलिटी की जो लॉ है वो किसके द्वारा संचालित होती है, वो उस राज्य विधि के नियमों द्वारा संचालित होती है। यानी भारत में अगर किसी व्यक्ति को भारत की राष्ट्रीयता प्रदान करनी है तो वो कौन से नियमों द्वारा संचालित होगी, वो भारत के नियमों, भारत की विधि के द्वारा ही संचालित होगी। यानी राष्ट्रीयता बहुधा, ज़्यादातर, अधिकतर राज्य विधि के नियमों द्वारा ही संचालित होते। राष्ट्रीयता व्यक्तियों तथा अंतर्राष्ट्रीय विधि के मध्य की मुख्य कड़ी है। यानी अगर कोई व्यक्ति अपनी बात अंतर्राष्ट्रीय स्तर तक पहुंचाना चाहता है तो राष्ट्रीयता ही वो मुख्य कड़ी है। यानी नेशनलिटी इज द प्रिंसिपल लिंक बिटवीन इंडिविजुअल एंड इंटरनेशनल लॉ। यानी अगर कोई व्यक्ति अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अपना कुछ स्थान, अपनी कोई बात पहुंचाना चाहता है या वो अंतर्राष्ट्रीय समुदाय का सदस्य बनना चाहता है तो राष्ट्रीयता ही वो की है या वो लिंक है या मुख्य कुंजी है, वो कड़ी है जो व्यक्ति को इंटरनेशनल लॉ, अंतर्राष्ट्रीय विधि से जोड़ती है। परंतु इसका प्रभाव अंतर्राष्ट्रीय विधि पर भी पड़ता है। यानी ये कह रहा है कि अगर किसी व्यक्ति को, किसी भी मनुष्य को कोई राष्ट्रीयता प्रदान की जाती है तो उसका सीधा इफेक्ट इंटरनेशनल लॉ पर भी पड़ता है। अतः इसका अंतर्राष्ट्रीय विधि में महत्व है। राष्ट्रीयता ऐसा बिंदु है, ऐसा टॉपिक है जिसका इंटरनेशनल लॉ के अकॉर्डिंग बहुत ही महत्व। प्रोफेसर स्टार्क के अनुसार अंतर्राष्ट्रीय क्षेत्र में अंतर्राष्ट्रीय क्षेत्र में अंतर्राष्ट्रीयता के निम्न महत्व है। यानी राष्ट्रीयता किसी भी व्यक्ति को प्राप्त होगी तब वो इंटरनेशनल स्तर पे उसको क्या क्या लाभ होंगे, क्या क्या इफेक्ट उसका पड़ेगा। ठीक है, तो ये बताया गया है। फिर आता है कि हम क्या क्या इफेक्ट पड़ता है, ये स्टार्क के अनुसार है, स्टार्क ने बताया। तो पहला इफेक्ट आता है कि राजनयिक डिप्लोमेटिक जो एजेंट होते हैं, प्रतिनिधि होते हैं, के संरक्षण के अधिकार को राष्ट्रीयता के परिणाम स्वरूप ही प्राप्त होता है। अगर किसी व्यक्ति को किसी देश की राष्ट्रीयता प्राप्त होगी तभी वो डिप्लोमेटिक जो प्रतिनिधि हैं के संरक्षण के अधिकार राष्ट्रीयता के परिणाम स्वरूप ही आते। यानी मान लो ए व्यक्ति है और उसे भारत की राष्ट्रीयता प्राप्त है और वो व्यक्ति इंग्लैंड में रह रहा है, तो वहाँ पर उसको प्रोटेक्ट कौन करेगा, जो भारत का डिप्लोमेटिक एजेंट होगा। डिप्लोमेटिक एजेंट या मान लो ए है, वो भारत की राष्ट्रीयता और भारत का ही वो डिप्लोमेटिक एजेंट है। वो भारत का डिप्लोमेटिक एजेंट कहीं पर भी रहे वर्ल्ड में, लेकिन उसको संरक्षण, प्रोटेक्शन कैसे प्राप्त होगा, क्योंकि वो भारत की राष्ट्रीयता, उस नेशनलिटी उसको प्राप्त है। सेकंड आ रहा है कि यदि कोई राज्य अपनी राष्ट्रीयता वाले किसी व्यक्ति को ऐसे हानिकारक कार्य करने से नहीं रोकता जिसका प्रभाव दूसरे राज्य पर पड़ता, तो वह राज्य उस व्यक्ति के कार्यों के लिए दूसरे के प्रति उत्तरदायी होगा। मान लो ए है, भारत का नागरिक है, भारत की उसको राष्ट्रीयता प्राप्त है,
तो भारत देश की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो एक को, जिसको नागरिकता, जिसको राष्ट्रीयता भारत की प्राप्त है, तो वो ऐसा एक कोई भी ऐसा क्षतिकारक हानिपूर्वक कार्य, ऐसा कोई भी एक्ट ना करे जिसका इफ़ेक्ट दूसरे राज्य पे पड़े। अगर वो ऐसा कोई काम करता है तो भारत इसके लिए, यानी ए के द्वारा किए गए कार्यों के लिए दूसरे राज्यों के प्रति दायित्वधीन लायबल माना जाएगा। मान लो ए है, भारत का राष्ट्रीयता उसको प्राप्त है, और भारत की ये ड्यूटी है कि वो ए ऐसा कोई भी कार्य नहीं करे जिससे अदर जो देश हैं उस पर इफ़ेक्ट पड़े। लेकिन मान लो ए ने ऐसा कोई काम कर दिया और दूसरे देश के लिए वो कार्य क्या था, हानिपूर्वक था, तो ए के द्वारा किए गए कार्यों के लिए लायबल कौन होगा, भारत होगा दूसरे देशों के प्रति। थर्ड आ रहा है राष्ट्रीयता कि सामान्यतः राज्य अपनी राष्ट्रीयता वाले व्यक्तियों को वापस लेने से इनकार नहीं करता। कि मान लो भारत का कोई नागरिक है एग्जाम्पल, और वो कहीं और चला गया, वहाँ की उसने राष्ट्रीयता प्राप्त कर ली, नागरिकता, वहाँ की राष्ट्रीयता नेशनलिटी प्राप्त कर ली। अब वहाँ पर वो कोई अपराध कर देता है और उसको वापस वहाँ से निकाला जा रहा है, तो भारत की अगर किसी एक को नागरिकता, राष्ट्रीयता प्राप्त है तो भारत उसे लेने से कभी इनकार नहीं करेगा। यानी भारत उस नागरिक को, अपने देश की राष्ट्रीयता वाले व्यक्ति को भारत में वापस बुला ही लेगा। फोर्थ आता है राष्ट्रीयता से तात्पर्य स्वामी भक्ति से भी होता है। अतः राष्ट्रीयता वह गुण भी होता है जो व्यक्ति अपनी राष्ट्रीयता वाले देश में सैनिक सेवा करने के लिए बाउंड हो जाता है। भारत के जितने भी व्यक्ति हैं, जितने भी लोग हैं जिनको राष्ट्रीयता, भारत की राष्ट्रीयता प्राप्त है, तो उनकी फर्स्ट रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या आती है कि वो अगर राष्ट्रीयता वाले देश में अगर सैनिक सेवा की आवश्यकता पड़े तो वो सैनिक सेवा देने के लिए बाउंड हो जाते हैं। फिफ्थ आता है राष्ट्रीयता का यह भी प्रभाव होता है कि कोई राज्य अपनी राष्ट्रीयता वाले व्यक्ति को प्रत्यर्पण करने से इनकार कर सकता है, एक्सट्रेडिशन करने से इनकार कर सकता है। यानी मान लो ए व्यक्ति है और भारत की उसको राष्ट्रीयता प्राप्त है, भारत की राष्ट्रीयता प्राप्त है, और व्यक्ति क्या करता है, यहाँ अपराध करता है, अपराध करके दूसरे देश में चला जाता है, दूसरे देश में चला जाता है, और वहाँ पर भी वो क्या करता है, वहाँ मान लो इंग्लैंड गया, इंग्लैंड में भी वो अपराध करके आ गया। भारत का राष्ट्रीयता वाला व्यक्ति था, भारत में अब क्राइम किया, इंग्लैंड गया, इंग्लैंड में क्राइम किया, और क्राइम करके वापस भारत भाग आता है, भारत चला आता है वापस। तो अब जब इंग्लैंड प्रत्यर्पण की मांग करता है भारत से, तो भारत अपने देश की राष्ट्रीयता वाले व्यक्ति का प्रत्यर्पण करने से इनकार कर देता है, इनकार कर देता है। नेक्स्ट आता है कि बहुत से राज्यों के व्यवहार के अनुसार युद्ध के समय एकरूपता, शत्रुरूपता राष्ट्रीयता के आधार पर निर्धारित होती है। एनिमी जो कैरेक्टर है, यानी मान लो भारत और पाकिस्तान के मध्य युद्ध हो रहा है, भारत और पाकिस्तान के मध्य युद्ध हो रहा है, तो युद्ध के समय जिस पाकिस्तान या भारत में जो युद्ध हो रहा है, या भारत या इंग्लैंड में अगर युद्ध हो रहा है, तो युद्ध मान लो भारत और इंग्लैंड में युद्ध हो रहा है, तो भारत के राष्ट्रीयता वाले सारे के सारे व्यक्ति क्या, शत्रुरूपता के आधार पे, यानी भारत के इंग्लैंड के लिए सारे के सारे भारतीय क्या हो गए, शत्रु हो गए, और भारत के लिए सारे के सारे इंग्लैंड वाले क्या हो गए, शत्रु हो गए युद्ध के समय। ये एक अपवाद है सिर्फ और सिर्फ युद्ध के समय। नेक्स्ट आता है बाह्य प्रादेशिकता के आधार पर जो राष्ट्रीयता या जो क्षेत्राधिकार प्रदान किया जाता है। बाह्य प्रादेशिकता के सिद्धांत के अनुसार राज्य अपनी राष्ट्रीयता वाले व्यक्ति के ऊपर आपराधिक तथा अन्य मामलों में क्षेत्राधिकार रखता है। मान लो कोई व्यक्ति है
भारत का राष्ट्रीयता वाला ए व्यक्ति है, ए भारत की राष्ट्रीयता जिसको प्राप्त है, और ए इंग्लैंड चला जाता है, अमेरिका चला जाता है, और वहाँ जाके क्या करता है, कोई अपराध कर देता है या अन्य कोई मामला क्राइम कर देता है या कोई ऑफेंस कर देता है, कुछ भी कर देता है, तो भारत को चाहे वो भारत की स्थानीय सीमाओं के भीतर नहीं है लेकिन भारत की राष्ट्रीयता वाला है, तो वहाँ भी अगर वो कोई ऑफेंस करता है, कोई क्राइम करता है, तो भारत उसके लिए उसको दंड देने के लिए उसका अधिकार है। परंतु यदि राज्य चाहे तो करार द्वारा ये स्वीकार कर सकते हैं कि राष्ट्रीयता से संबंधित मामले अंतर्राष्ट्रीय क्षेत्राधिकार के अंतर्गत समझे जाएंगे। ये मत स्थायी अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय ने प्रकट किया था कि अगर स्थायी इंटरनेशनल जो कोर्ट थी उसने ये मत प्रकट, अपनी राय व्यक्त की कि राज्य चाहे तो एग्रीमेंट कर सकते हैं, करार कर सकते हैं कि राष्ट्रीयता से संबंधित जो भी मामले आए वो अंतर्राष्ट्रीय क्षेत्राधिकार के अंतर्गत समझे जाएंगे। मान लो दो देशों की राष्ट्रीयता से संबंधित कोई विवाद है तो वो अंतर्राष्ट्रीय क्षेत्राधिकार में समझा जाएगा। ये एक एग्रीमेंट करे जो भी देश हैं, ये स्थायी अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय ने मत प्रकट किया था। तो ये अंतर्राष्ट्रीय जो राष्ट्रीयता के अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे क्या क्या महत्व होते हैं वो प्रकट किए गए। थैंक यू सो मच।